हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे फॉरवर्ड मार्केट के बारे में। तो ये फॉरवर्ड मार्केट मैं बता रहा हूँ आपको बिकॉज आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो उसके लिए आपको एक बेसिक फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है वो पता होना चाहिए। ओके, तो फॉरवर्ड मार्केट बेसिकली क्या होता है, जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होती है, राइट। मैं स्टॉक मार्केट की अभी बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फॉरवर्ड मार्केट स्टॉक के केस में नहीं होगा। ओके, वो क्यों नहीं होगा वो आपको वीडियो एंड तक समझ में आ जाएगा। कोई भी एसेट या फिर कोई भी कमोडिटी लाइक गोल्ड हो गया या फिर कोई भी एसेट हो गई, वीट हो गया, कुछ भी, राइट, जिसकी भी प्राइस फ्लक्चुएट होती है, उस एडवर्स प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड मार्केट या फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को। ओके, तो इसमें क्या होता है, दो पर्सन होते हैं, एक पर्सन होता है बायर, एक पर्सन होता है सेलर। अब जो बायर है वो एग्री करता है कि वो बाय करेगा कोई भी पर्टिकुलर एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस, यानी प्राइस पहले ही तय हो जाती है एंड एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट भी तय हो जाती है, लाइक 3 महीने बाद। ओके, तो 3 महीने बाद सपोज़ कीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये क्या करेगा, बाय करेगा एक पर्टिकुलर एसेट फ्रॉम पर्सन बी एट स्पेसिफिक प्राइस, यानी सपोज कीजिए 1000 रुपीज़, राइट, एंड स्पेसिफिक फ्यूचर डेट लाइक 3 महीने बाद। ओके, तो इस तरह से इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पर्सन होता है बायर, एक होता है सेलर, दोनों एग्री करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्राइस पे बाय करेगा एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। ओके, हो सकता है 3 महीने हो सकता है 1 महीना हो सकता है 2 महीना हो, राइट, कोई भी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे वो बाय करेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो पर्सन ए है इसको क्या बेनिफिट होगा, सपोज़ कीजिए ये जो एसेट थी मैंने जो बताई थी, कोई भी एसेट हो सकती है, सपोज़ कीजिए गोल्ड, आगे डिटेल में देखेंगे, इसकी प्राइजेस अगर बढ़ जाती है, लाइक मैंने एग्जांपल 1000 का लिया था, जो स्पेसिफिक प्राइस है हमारी ये 1000 है, एंड जो एसेट की प्राइस है वो बढ़ जाती है, हो सकता है 1200 हो जाए। ओके, तो 1200 अगर हो गई एसेट की प्राइस, कोई भी एसेट हो सकता है, उसकी प्राइस 1200 हो गई, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है इसने, क्या ये परचेज कर सकता है इस पर्टिकुलर एसेट को 1000 रुपीज़ में फ्रॉम पर्सन बी, एंड पर्सन बी की ये ऑब्लिगेशन है, यानी पर्सन बी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उसको बेचना ही पड़ेगा, राइट, एंड इसको ख़रीदना ही पड़ेगा, राइट। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बेसिकली फ़ायदा किसको हुआ, पर्सन ए को, बिकॉज प्राइस जो है वो 1200 हो गई मार्केट में, बट उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था पर्सन बी के साथ कि वो बाय करेगा एट 1000। ओके, एंड पर्सन बी ने एग्री भी किया था। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं पर्सन ए एंड पर्सन बी का। पर्सन ए जो है वो बायर है एंड पर्सन बी जो है वो सेलर है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है, 100 ग्राम गोल्ड का, राइट, एंड अभी मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, एवरी 10 ग्राम 30,000 का मिल रहा है, राइट, मार्केट में ये रेट चल रही है। एंड फ्यूचर डेट का कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई फ्यूचर डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, वो है 3 मंथ्स लेटर, एंड 3 मंथ्स लेटर मार्केट में चाहे कोई भी प्राइस चल रही हो, राइट, मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, कोई भी चल रही हो, बट पर्सन ए जो है, जो कि बायर है, वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है किससे, पर्सन बी से, जो कि सेलर है, राइट, एंड खरीद सकता क्या, हम उसको खरीदना ही पड़ेगा, राइट, यानी उसके पास क्या है, ऑब्लिगेशन टू बाय, यानी उसको खरीदना ही पड़ेगा, फिर चाहे मार्केट में प्राइस कम हो गई हो या फिर मार्केट में प्राइस बढ़ गई हो, राइट, उसको 30,000 में ही खरीदना पड़ेगा पर्सन बी के साथ, एंड पर्सन बी को क्या करना पड़ेगा, सेल करना ही पड़ेगा 30,000 में, देयर इज़ नो चॉइस। ओके, तो सपोज़ कीजिए मार्केट में प्राइस जो हो गई 3 महीने बाद 35,000, बट पर्सन ए 30,000 में ही खरीदना पड़ेगा एंड पर्सन बी को 30,000 में ही बेचना पड़ेगा, राइट। तो इसमें बेनिफिट किसको हुआ, पर्सन ए को, कितना, 5000 इंटू 10, बिकॉज हर 10 ग्राम पे 30,000 रेट चल रही थी एंड इसने कितना ख़रीदा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 100 ग्राम्स का, तो 5000 रेट बढ़ गई है, तो 5000 इंटू 10 कितना हो गया, 50,000 का बेनिफिट हो गया पर्सन ए को। अब
हो सकता है कि ये कैश सेटल्ड हो जाए, यानी ये 5,000 जो है वो पर्सन बी जो है वो क्या कर दे, इसको 5,000 रुपये दे दे, राइट। ऐसा भी कई जगह होता है, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हमें वो एसेट ही देनी है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से हो कि हमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यानी जितना बेनिफिट हुआ है पर्सन ए को या फिर पर्सन बी को, उतना पैसा कैश में सेटल्ड हो जाए, राइट। तो ये ऐसा होगा, बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, राइट। तो ये चीज़ क्लियर है। एंड यही सपोज़ कीजिए अगर 30,000 से कम हो जाती प्राइस, 25,000 हो जाती, राइट। 35,000 की जगह 25,000 हो जाती, देन ऑल्सो 5,000 का बेनिफिट होता इंटू 10, 50,000 का टोटल बेनिफिट पर्सन बी को हो जाता, राइट। बिकॉज 25,000 हो गई मार्केट में प्राइस एंड वो 30,000 में बेच पा रहा है पर्सन ए को, राइट। तो इस केस में क्या होगा, पर्सन बी को बेनिफिट हो जाएगा, जस्ट उसका रिवर्स। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का। एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एंड जो आगे हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनमें बेसिकली एक ही डिफरेंस होता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके बीच में, यानी पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, राइट। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये स्टॉक एक्सचेंज पे जाके नहीं किए जाते, ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, राइट। ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हम इसे कह सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होते, इसीलिए डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है, राइट। बिकॉज अगर पर्सन बी मना कर दे कि मेरे को नहीं बेचना, वो जिद पे अड़ जाए या फिर कुछ भी ऐसा कर दे, देन ऑल्सो क्या होगा, पर्सन ए कुछ कर नहीं सकता, राइट। या फिर ये मना कर दे खरीदने से, देन ऑल्सो पर्सन बी कुछ कर नहीं सकता। तो इसमें रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि ये रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट क्यों, बिकॉज एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, बट उस केस में काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, लोग डिफ़ॉल्ट करके आसानी से भाग सकते हैं। एंड ऑल्सो जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स होती है वो काफ़ी लंबी चलती है, देन जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, वो आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, राइट। तो इसीलिए इनको कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, इनको स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाता है, बिकॉज इनके बीच में स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, ओके। तो यही इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो स्टॉक एक्सचेंज पे होंगे, एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगे, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इसमें रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होगा। तो इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो गए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में। सबसे पहला लिक्विडिटी रिस्क, बिकॉज जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें, राइट, 100 ग्राम गोल्ड हम ले रहे थे एंड वो स्पेसिफिक प्राइस कितनी थी, 30,000, राइट। तो वो जो 30,000 की प्राइस है, कोई और सामने लेने वाला भी तो होना चाहिए। हम बाय करने के लिए तैयार हैं फ्यूचर डेट पे, बट कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए इसमें लिक्विडिटी रिस्क रहता है। हो सकता है हमें कोई सामने मिले ही नहीं जितने प्राइस पे हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। बट इन केस ऑफ फ्यूचर्स में क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहुत सारी और मतलब जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कई सारे होंगे एंड प्राइजेस भी उस हिसाब से कई सारी एडजस्ट हम कर सकते हैं, राइट। यानी कोई भी प्राइस हम चूज़ कर सकते हैं जिस पे सामने वाला अवेलेबल हो, या फिर जो एक लिस्ट होती है, एक वो हम देखेंगे फ्यूचर्स जब हम पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर प्राइजेस की लिस्ट होती है, उसमें से हम कोई भी प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डिफ़ॉल्ट रिस्क। जैसे कि मैंने कहा कि डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें बीच में कोई भी नहीं होता, राइट। यानी पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में कोई भी नहीं है। बट इन केस ऑफ फ्यूचर्स बीच में स्टॉक एक्सचेंज होता है, राइट। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी रिस्क। जैसे कि मैंने कहा, रेगुलेट कौन कर रहा है इसको, कोई भी नहीं, राइट। बिकॉज ये दोनों ही पार्टीज़ की मर्ज़ी से हो रहा है, तो वो आपस में सेटल करेंगे, या फिर आपस में डिफ़ॉल्ट भी कुछ होता है तो कोई रेगुलेटर नहीं है बेसिकली, राइट। एंड रिजिडिटी, मतलब इसमें अगर हमने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो हम उसके बीच में अब ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, राइट। बट इन केस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम बीच में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर कोई ख़रीदने वाला है तो। एंड ऑब्वियसली स्टॉक एक्सचेंज है बीच में, तो हमें कई ज़्यादा अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। यानी जो एक्सपायरी है, जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या एक्सपायरी थी, 3 मंथ,
तो उससे पहले भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को, एंड प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है उससे हम हाथों हाथ बुक कर सकते हैं। वो आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जो भी डिसएडवांटेजेस है ये सारे ख़त्म हो जाएंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, वो मैं बताऊंगा किस तरह से होंगे। तो ये था हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में।